अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप जहाँ कहीं रहें खुश रहें, मेरी ये अल्लाह ताला से दुआ है। और मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के टाइम से। और दोपहर को मैं गई थी अपने मामू के घर, तो वहाँ हमने ये बेर, उनके घर लगे हुए थे, उनके घर के अंदर ही बेरी लगी हुई, तो वहाँ से हम लोग बेर तोड़ रहे थे। आजकल मौसम चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। और आप लोग बताइएगा आपके पास गर्मी आई है या नहीं। तो हम लोग यहाँ से बेर तोड़ रहे थे। और घर में ऐसे दरख्त या बेरी का लगा हो तो फिर तो इसके मज़े ही अलग होते हैं। और इतने अच्छे मीठे बेर हों तो फिर क्या ही बात है। हम लोग जब छोटे होते थे ना, तो हमारे नेबर की उनके घर बेरी का दरख्त था, तो हम लोग ऐसे पत्थर मार मार के तो बेर तोड़ते थे। उसका भी अलग मज़ा था। और ये तो हमें मिल ही जाते हैं। तो उसके बाद ये इनकी बकरी ने छोटे छोटे 2 मेमनियाँ दी थी, तो बहुत ही क्यूट लगी थी। जब मैं वीडियो बना रही थी तब ये मेरे पास ही आ रही। और ये उन्होंने बनाए हुए थे, मेरी ममानी ने तवी पता नहीं क्या सिखाते हैं। और साथ में ये बनाया था चूल्हा, इसके ऊपर उन्होंने मिट्टी का लेप किया हुआ है। तो हम लोग ये जो बेल है ना, इस तरह की बेल हमारे घर में लगी होती थी, तो हम लोग खुद से ये इस तरह के बेर जैसे हमारे घर में आते थे तो खुद लगा के तो फिर वो तोड़ते होते थे। तो उसके बाद ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया और मैं आ गई थी अपने घर वापस, क्योंकि ये रमज़ान मुबारक आ रहा है, तो उसमें मैंने कुछ तैयारियां वगैरह भी करनी है, फिर घर की सफाइयाँ वगैरह भी करनी है। तो मैंने सोचा कि चलते हैं। मैंने 2-3 दिन रही थी, इसलिए मैंने कोई वहाँ एक ही मैंने व्लॉग अपलोड किया था। उसके बाद फिर मैंने उनके अपने मामा पापा के साथ टाइम स्पेंड किया, तो मैंने कोई व्लॉग अपलोड ही नहीं किया। तो फिर घर आने के बाद इतने ज़्यादा काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतनी ज़्यादा डस्ट आई पड़ी थी कि वही करते करते पूरा दिन ही गुजर गया। तो उसके बाद फिर आपको पता है कि जब एक ही साथ काम करते रहे तो बंदे को बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो फिर मैं ऐसे करती हूँ, एक दिन कुकिंग कर लेती हूँ, एक दिन फिर मैं सफाई वगैरह भी कर लेती हूँ। तो फिर उसके बाद हम लोग गए थे बाहर। तो बाहर हम लोग जब गए तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे पॉपकॉर्न लेने हैं। तो पहले एक दिन हमने लिए थे तो उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट था, तो फिर हमने उसे कहा कि हमने सॉल्ट के बगैर लेने, वो हमें दे दें। तो फिर वो पहले किसी को बना के दे रहा था, उसके बाद फिर उसने हमें बना के दिए। और इसने ये साथ में सिलेंडर छोटा सा रखा हुआ था, तो इस तरह से ये देखे पॉपकॉर्न ऐसे बाहर उछल के बाहर आ रहे थे। अभी इसने सॉल्ट नहीं भी डाला था ना, तब भी बहुत ज़्यादा सॉल्ट था। वो इतने से इसमें डाल रहा था पॉपकॉर्न, तो फिर उसके बाद 1 टेबल स्पून भर के उसमें नमक का डाल रहा था। तो फिर भी नमक ज़्यादा था, लेकिन हमने खा लिए। तो ये हो गया नेक्स्ट डे। तो मैं लेके आई थी कुछ फ्रूट्स और लेके आई थी वेजिटेबल्स। और आजकल तो ये छोटे छोटे से ऑरेंज भी इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं। ये छोटे छोटे से पहले हम लोग जो अच्छे वाले थे वो 100 रुपये लेते थे, अब इनका सीज़न ख़त्म हो रहा है ना, तो इस वजह से फिर ये मैं लेके आई थी अपने लिए एप्पल ग्रीन वाले। इसमें जो रेड वाले होते हैं ना, उसमें इतना ज़्यादा जूस नहीं होता, जो ग्रीन वाले होते हैं इसमें थोड़ा सा जूसी होते हैं। और साथ में मैं लेके आई थी अमरूद। और आलू भी मेरे ख़त्म हुए थे, और मैं लेके आई थी खीरे, और लेके आई थी जो होती है तोरी, ये वाली तोरी लेके आई थी। तो फिर उसके बाद मैंने इसको पकाया। इसके ऊपर से इतना ज़्यादा इसका छिलका उतर जाता है कि पीछे तो बचती थोड़ी सी है। अगर किलो आपने ली तो आधा किलो इसके छिलके उतर जाते हैं, तो पीछे बचती है। उसके बाद ये ऐसी चुई मुई सी सब्ज़ी होती है कि पीछे थोड़ी सी इसकी जो होता है ना, सालन बिल्कुल थोड़ा सा बनता है। तो आजकल जो होती है सब्ज़ मिर्चें बहुत फ्रेश ये आई हुई हैं, ऐसी सब्ज़ सी आई हुई हैं, और इतनी ज़्यादा कड़वी भी नहीं है।
और मैंने लिए थे करेले बहुत ही अच्छे थे और ऐसे ग्रीन से थे और 240 रुपए किलो तो करेले थे। फिर मैंने ये आधा किलो लिए थे, मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा शौक से खाते नहीं हैं तो मैंने अपने लिए लिए थे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपके पास हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। तो मैं अब फ्रूट लेके आई थी, तो फिर सुबह का मैंने कोई भी ब्रेकफास्ट किया नहीं था, तो फिर मैंने एक एप्पल लिया, उसको मैं ऐसे ना काट लेती हूँ, इसके ऊपर से छिलका नहीं उतारती, वैसे ही छिलके के साथ खाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। और मैंने एक कुकुम्बर लिया था, ये भी मुझसे पूरा नहीं खाया गया था। अभी मैंने सुबह सिर्फ जिया सीड वाला पानी पिया था, अब मैं हनी वाला पानी नहीं पी रही। ये पहले ना मेरे मुंह पे बहुत ज़्यादा छोटे से दाने निकल रहे हैं, तो इस वजह से अभी मैं उसको स्किप कर रही हूँ। अब जिया सीड वाला पानी सिर्फ पीती हूँ और साथ में मैं आलमंड्स खाती हूँ। ये जो ऑरेंज थे ना, इसके ऊपर से भी ये जो ब्रीक जिल्ली वाली होती है ना, ये वाला भी छिलका नहीं उतारते। और मेरा वेट एक जगह पे स्टक हुआ है, तो इसलिए मैं अभी ब्रेड भी नहीं खा रही, अंडा भी नहीं खा रही और सिर्फ फ्रूट्स पे मैं कर रही हूँ कॉन्स्टेंट। शायद ये कि एक जगह से ना थोड़ा वेट हिल जाए। तो मैंने इसमें से सिर्फ मैंने खाया था अमरूद और ऑरेंज खाया था और एप्पल खाया था। नहीं, ऑरेंज मैंने नहीं खाया था, ऑरेंज मैंने छोड़ दिया था, वो बाद में मैंने खाया था। ये मैं बना रही हूँ इसका मसाला, मैंने इस तरह काट रखे हैं। इसके ऊपर से छिलका ही इतना उतरा है, उतनी सब्ज़ी नहीं बनी जितना इसका छिलका उतर गया। तो इसमें इतनी ज़्यादा ना मिर्चें नहीं डालती मैं, बस कम सी सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी मैंने डाली और थोड़ी सी हाफ टी स्पून डाला होगा मैंने इसके रेड मिर्चों। इसका ये अच्छे से पानी जब खुश्क हो जाएगा ना टमाटरों का, तो फिर मैं इसको डाल दूँगी। और ये बहुत लाइट सी सब्ज़ी है और बहुत ही अच्छी लगती है ये खाने में ना। और सालन मेरा हो गया था तैयार। ये मैंने बनाया था दोपहर के टाइम पे और अब शाम का टाइम हो गया, तो ये देखिए इतना थोड़ा सा बना है, देखिए कितना। तो इसके साथ फिर मैं अब बना रही हूँ रोटी। मेरे हस्बैंड आ गए थे तो फिर मैंने रोटी बनाई है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।